हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सुपर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की जो विश्व की स्थिति है यानी जो लॉकडाउन है उस स्थिति को देखते हुए हम आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे बाहर नहीं जा सकते, बड़े बाहर नहीं जा सकते, तो पेरेंट्स को बच्चों और बड़ों का ख्याल रखना पड़ता है और साथ साथ में अपने टाइम स्पेंड करने के लिए यानी टाइम का सदुपयोग करने के लिए ऐसा मटेरियल मिल जाए कि जिससे अपना टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि बच्चे भी एक जगह बैठकर अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ा सकें। तो आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में हम आज फर्स्ट ड्राइंग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं ड्राइंग के बारे में। देखो, ड्राइंग जो क्लास है, ड्राइंग क्लास है, उस क्लास का बेनिफिट क्या है ये हम देखते हैं पहले। देखो, ड्राइंग क्लास का बेनिफिट क्या है कि जैसे साइंस जो प्रोजेक्ट है या एसएसटी का जो प्रोजेक्ट है या और भी कोई अगर डायग्राम बनाना है तो उसमें ड्राइंग क्लास का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर शौक भी है ड्राइंग सीखने का तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब ड्राइंग सीखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ड्राइंग सीखने के लिए हमें क्या चीज़ें सीखना जरूरी है, यानी क्या चीज़ें हमें जानकारी जरूरी है। यानी ड्राइंग सीखने के लिए देखो, पहले नंबर देखो, ड्राइंग बहुत सारी होती है, बहुत प्रकार की होती है। ड्राइंग कार्टून की होती है, वाटर कलर की होती है, या ऑयल पेंट कह सकते हैं, या स्केचिंग कह सकते हैं, या क्लासिक आर्ट कह सकते हैं। तो ड्राइंग अलग अलग प्रकार की होती है। रनिंग आर्ट कह सकते हैं, या ऐसे जैसे हम जैसा भी कुछ बनाना चाहते हैं वैसे भी कई अलग अलग प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन हमें ड्राइंग सीखने से पहले दो चीज़ें हमें आनी जरूरी है। देखो, ड्राइंग सीखने से पहले हमें जो हम कलम पकड़ते हैं यानी हम जो पेन पकड़ते हैं या ड्राइंग बनाने के लिए जो हम ब्रश पकड़ते हैं उसे कम से कम आप 1 इंची दूरी से पकड़ें, 1 इंची 1.5 इंची दूरी से पकड़ें। क्योंकि जो अगर हम कलम या ब्रश पकड़ते हैं, जो पेन पकड़ते हैं या ड्राइंग बनाने के लिए जो स्केच पेन पकड़ते हैं, उस पेन को पकड़ने के लिए दूरी से इसलिए पकड़ते हैं ताकि हमारा मुंह सही प्रकार से हो सके। ये पहला नियम है ड्राइंग का। अब मैं ज़्यादा कुछ इसके नियम नहीं बताऊंगा, नॉर्मल 1 2 3 नियम ही बताऊंगा। इसके अलावा हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो कोई भी आप ड्राइंग बनाएं, चाहे पेपर पर बनाएं, चाहे कार्डबोर्ड पर बनाएं, चाहे आप लकड़ी पर बनाएं या कहीं भी दीवार पर बनाएं, तो ड्राइंग बनाने के बाद में उसका आप बॉर्डर जो होता है वो बनाना जरूरी है। क्योंकि कोई भी ड्राइंग बिना बॉर्डर के अच्छी नहीं लगती है, यानी बॉर्डर होना जरूरी है। यानी किसी भी जगह आप ड्राइंग बनाएं तो उसका बॉर्डर होना जरूरी है। इसके बाद में हम बात करें तो एक और बात कि ड्राइंग जब बनाएं या ड्राइंग आपको सीखना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस के लिए 2 चीज़ों की प्रैक्टिस जरूरी है। देखो, हमें ड्राइंग किसी की चीज़ की अगर ड्राइंग या पेंटिंग बनानी है, चाहे आप उसे सामने रख के बना रहे हैं या इमेजिन करके बना रहे हैं, तो उसके लिए 2 चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी जरूरी है। पहला नंबर, आपकी लाइन सीधी आनी चाहिए, यानी आपको फ्री अगर हैंड से लाइन बनानी है तो लाइन एकदम आपको सीधी खींचनी है। यानी फ्री हैंड से आप लाइन बनाते हो तो लाइन जब तक आपकी सीधी नहीं आएगी तब तक आप ड्राइंग बनाने में आपको दिक्कत होगी। या आप एक चीज गोला, जब तक आप राउंड जब तक आप राउंड जब तक सही नहीं बनाते हैं, यानी गोला आप जब तक सही नहीं बनाते हैं तब तक आपकी ड्राइंग में दिक्कत आएगी। तो ये 2 चीज़ों पर आप प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिए। वैसे तो ये चीज़ें आप हेल्प से भी बना सकते हैं, जैसे लाइन आप स्केल से भी बना सकते हैं, और जो अगर राउंड है, सर्किल है, वो आप किसी चीज़ की सहायता से, प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन आज हम ड्राइंग क्लास स्टार्ट करने से पहले इन 2 चीज़ों की आप प्रैक्टिस करना अच्छे से, और कुछ छोटी सी हम केवल ड्राइंग बनाना सीखेंगे जो बच्चों के लिए एकदम सरल होगी, लेकिन बड़ों के लिए भी साथ साथ में वो ड्राइंग यानी उससे हार्ड 3 प्रकार यानी 2 या 3 प्रकार की ड्राइंग दे दे एक जैसी, यानी सरल,
और उससे हार्ड और उससे हार्ड, 3 प्रकार। तो हम जैसे कि हम ड्राइंग बनाना अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हम कोई छोटी सी चीज़ ले रहा हूँ, जैसे हम देश के लिए सबसे पहले देश का जो झंडा होता है उसकी ड्राइंग बनाते हैं, तो हम एक लिखते हैं, सीधी लाइन बनाते हैं। इस एक से अगर बच्चे बनाना चाहे तो देखो सीधी लाइन से ड्राइंग बनती है तिरंगे की। आप एक लाइन और बना देंगे। मैं यहां पर मार्कर से यूज कर रहा हूं क्योंकि मार्कर में जो मार्कर पकड़ने के बाद में जो बेस होता है, जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको बेस बनाकर बनाया जाता है, लेकिन मार्कर पकड़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। पेन से अगर पेन से आप और अगर पेंसिल से बनाते हो तो आपको पेज पर आप ऐसे रख करके आराम से बना सकते हो, या स्केल की भी सहायता ले सकते हो। इसके बाद में रस्सी के लिए आप ये आप जो हम नीचे का बेस इस प्रकार से, ये तो गई सरल। इसके बाद थोड़ी सी हार्ड बनाना चाहें ये इससी थोड़ी सी हार्ड ड्राइंग है खाली, वैसे है तो बच्चों के लिए, लेकिन चाहे तो बड़े भी सीख सकते हैं। बस आपको फ्री राउंड की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस प्रकार से ये दो। अब इससे हार्ड अगर ड्राइंग बनाए हम थोड़ी, यानी स्टाइल में थोड़ा, बेस हम पहले ले लेंगे। क्योंकि ये जैसे तिरंगा आधा लहराता हुआ है, इसलिए लहराते हुए तिरंगे में आधा ही अब हम चक्कर बनाएंगे। और यहाँ से वैसे तो ये नीचे जितना नीचे है उतना नीचे यहाँ ले लेंगे, और ये हम परछाई जैसे छाया जिसे हम कह सकते हैं, शैडो, उसको दे देंगे। इसके हिसाब से अब यहाँ से जो रस्सी है बंधी, मान लो कोई फूल है जड़ते हुए, तो फूल बना दिए 2-3। इस प्रकार से आप 3 प्रकार की ड्राइंग है प्रैक्टिस करके बना सकते हैं। हर एक नए वीडियो में हम नई ड्राइंग डालते रहेंगे। अब हम एक बच्चों के लिए, ये तो ड्राइंग है, इसके बाद में मैं आपको एक आर्ट बता रहा हूँ जो आप डेकोरेट के लिए, यानी घर में डेकोरेट के लिए बना सकते हैं, बच्चे बना सकते हैं, ताकि उससे क्या है कि बच्चे जैसे ही बनाते हैं, क्योंकि क्लासिक आर्ट में क्या होता है, जैसी भी बने वो एक फैशनेबल आर्ट होती है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। जैसे जो
हम अगर एक पेपर पर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आर्ट है, ये हटा देता हूँ मैं। इस आर्ट को बनाने के बाद में आप एक चीज, सिंपल आर्ट है, कोई वो आर्ट नहीं है, सिंपल है, आप घर पर प्रैक्टिस करें। साथ में बच्चों के साथ में अब आप जितनी इस पर प्रैक्टिस करते हैं या इस पर बच्चे कलर भरते हैं तो इसके बाद में ये आपकी आर्ट जो है सिंपल है, लेकिन आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर कलरफुल कलर भर के इस पर अगर लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल बनानी। अब इसी प्रकार से ये आर्ट बनाकर इसके बाद में आप इसको बॉर्डर लगाएं, यानी इतना इतना बॉर्डर आप लगाएं और फिर इसमें कलर भरें ताकि ये अच्छी लगेगी। रखने का थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो बस बॉर्डर जरूर होनी चाहिए, यानी कोई भी आर्ट बनाए तो उस पर आप बॉर्डर जरूर लगाएं। तो इस प्रकार से आप ये ड्राइंग बनाएं। और देखो, जो हम अगले वीडियो डालेंगे, जितने वीडियो हम अगले डालेंगे उन वीडियो में हम जो वेस्ट मटेरियल होता है उस मटेरियल से हम नई चीज़ें बनाना सिखाएंगे। हैंडीक्राफ्ट में जैसे आप क्राफ्ट का जो सामान होता है, जैसे सीमेंट से आपको सीमेंट का सामान बनाना, या इसके अलावा जैसे मान लो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड से भी हम जैसे अलग अलग मटेरियल, अलग अलग सामान डेकोरेट का, जैसे मकान या कमरे का डेकोरेट का सामान है वो बनाना, ये चीज़ें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाते रहेंगे। तो धन्यवाद, आप एंजॉय करें और साथ में इसका आनंद लें।